संभल की बात है। उत्तर प्रदेश का संभल, मस्जिद विवाद और दंगा वाला संभल। हिंदू और मुसलमान के लाल खून जहां भगवा और हरे रंग में पट गए थे, जरा से शांति क्या बहाल हुई। त्योहारों का मौसम आया, मुसलमानों के यहाँ रमजान तो हिंदुओं के बीच होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हुई। त्योहारों में भी धर्म का फसाद न खड़ा हो जाए, इसीलिए मीडिया बंधुओं ने शांति बहाली के लिए संभल के सीओ साहब अनु चौधरी से रमजान और होली को लेकर बातचीत की। सीओ साहब ने बोला कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली एक दिन मनाई जाती है। रंगों से परहेज करने वाले मुसलमान घरों में रहें, होली के दिन दिखाई ना दे। ये बयान सियासी घमासान बन गया। विपक्ष के नेताओं ने हाथों हाथ लिया। फिर मौका आया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का। योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू दे रहे थे। पूछा गया कि संभल के सीओ के बयान पे क्या कहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसके क्या ही कहने। आइए जानते हैं पूरा मामला और ये भी कि योगी आदित्यनाथ क्या बोले, जिसके बाद संवैधानिक पद की गरिमा पे सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संभल के सीईओ अनु चौधरी के समर्थन में उतरे और बोला कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कहा। अनु चौधरी तो पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा ना। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की छवि में कट्टरता की झलक फिर से साफ नजर आ रही है। इस बयान ने राजनीति में हलचल मचाई और सवाल भी खड़े किए। सवाल ये भी कि किसी मुख्यमंत्री का किसी अधिकारी के समर्थन में इस तरह का बयान देना क्या उचित भी है। यहाँ हमें समझना होगा कि किसी भी मामले में न्याय की प्रक्रिया सबसे अहम होती है। अगर कोई अधिकारी विवाद में फंसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी के लिए बराबर का कानून है, चाहे वो अधिकारी है चाहे आम आदमी। क्या योगी आदित्यनाथ का ये बयान संदेश नहीं देता कि अधिकारी की गलती को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है? क्योंकि किसी सांप्रदायिक बयान का सिर्फ इस वजह से जस्टिफाई होना कि किसी अफसर ने दिया है या फिर इसलिए कि पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा ना, और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नेशनल टेलीविजन पे इस बयान को डिफेंड करना कहां तक जस्टिफाइड है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पुलिस वालों का कहना बिल्कुल सही है। होली के दिन नमाज 2 बजे के बाद पढ़ने निकले, नहीं तो क्या है, इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ से इस बयान की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। चलो माना कि ठीक है, रमजान है, होली भी है, दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए उत्सव का माहौल है। आपसदारी से यह तय भी किया जा सकता था कि मुसलमान समुदाय के लोग होली के दिन दोपहर के बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को निकले। मौलानाओं से इस बारे में विचार विमर्श भी किया जा सकता था, ताकि दोनों धर्मों के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, स्पेस भी मिले। लेकिन संभल के संवेदनशील जगह को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान और सांप्रदायिक बयान का समर्थन करना हैरत में डालता है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद सत्ता और जिम्मेदारी दोनों के साथ आता है। जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो एक संकेत सामने आता है कि घटना पर गहरी छानबीन की जरूरत नहीं समझी जा रही। इससे प्रशासन में गलत संदेश भी जाता है। अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और भले ही उनकी भूमिका विवादास्पद ही क्यों न हो। दूसरी ओर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि प्रशासनिक स्वतंत्रता बेहद अहम है। अधिकारियों को अपने काम को स्वतंत्र रूप से बिना किसी राजनीतिक दबाव से करने देना चाहिए। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन जब मुख्यमंत्री किसी अधिकारी का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि अधिकारी को किसी भी कड़े कदम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे प्रशासन के निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि कोई अधिकारी विवाद में फंसा है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, ना कि बिना किसी सवाल के समर्थन किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इस बयान से यह साबित होता है कि सरकार केवल अपने अधिकारियों को बचाने के लिए खड़ी है, जबकि वास्तविक मुद्दे पर गौर नहीं किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से दखल देना चाहिए? क्या यह सही नहीं होगा कि वो केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लें और न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलने दें? यदि एक विवाद में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत समर्थन मिल जाएगा तो क्या इससे प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी नहीं होगी? हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रशासन और सरकार के बीच की दीवार बहुत अहम होती है। अगर सरकार हर मामले में हस्तक्षेप करेगी तो इससे न केवल प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, बल्कि आम आदमी का विश्वास भी डिगेगा। इसलिए बहुत अहम है कि किसी भी विवाद के बाद जांच पूरी हो, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
और दोनों ही धर्मों के त्योहार और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहारों में संविधान के आन बान यानी सेक्युलरिज्म बना रहे, ताकि मौजूदा समाज में शांति और भाईचारे का संदेश मिले और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल कायम हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।